आज जो है सर का विषय हमारे साथ बेसिक सिक्योरिटी फॉर स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन हम सभी यूज करते हैं, उसको किस तरह से हम जो है सुरक्षित रख सकते हैं, आज इसके बारे में सर से हम जानेंगे। उससे पूर्व मैं सर के बारे में 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जिन्होंने शुरू किया इस कार्यशाला में साइबर सिक्योरिटी का सिलसिला, जिन्होंने ब्राउजर एंड ईमेल सिक्योरिटी से परिचय दिया करा, जिन्होंने टेक्निकल टर्म्स को सहज दिया बना, ऐसे हमारे रिसोर्स पर्सन इस सत्र में डॉक्टर दीपक बिस्ला। मैं जो है डॉक्टर दीपक बिस्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे सत्र को अग्रसारित कर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दीपक बिस्ला जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिक सिक्योरिटी फॉर स्मार्टफोन्स बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की हम बात करें तो हर एक यूजर के पास स्मार्टफोन है, जितने घर में मेंबर उतने ही स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन से रिलेटेड हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफकोर्स ये हमारी आजकल एक लाइफ का हिस्सा बन गया है। जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं, जेब में हैंकी डालना, पेन डालना, ये सब एक एसेसरीज हैं, वैसे ही एक मोबाइल भी, और एक ऑफकोर्स आजकल एक मास्क भी बन गया है एक एसेसरी लाइफ का। तो मोबाइल भी एक लाइफ की एसेसरी बन गई है। जब भी घर से निकलो जेब में मोबाइल होना चाहिए, और उसकी सिक्योरिटी ऑफकोर्स जरूर होनी चाहिए। अगर पुराने टाइम की हम बात करें तो उस वक्त सिंपल फोन होते थे, बेसिक फोन हमें जिन्हें कहते थे, जिसमें सिर्फ कॉल आ सकती थी या कॉल जा सकती थी, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और सिर्फ बेसिक फोन था, ओनली कॉल्स रिसीव एंड रिसीव करने के लिए और कॉल करने के लिए, दैट्स इट। बट अब टेक्नोलॉजी जमाना बदल रहा है। नाउ डेज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन, फोन भी स्मार्ट हो गए हैं। वुमेन स्मार्ट, बट अब फोन भी स्मार्ट हो गए हैं। सो वी हैव टू लर्न कि अभी स्मार्टफोन को कैसे स्मार्टली मैनेज किया जाए। आईसीटी मैं बहुत बार कह चुका हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आईसीटी इज लाइक ए डबल एज नाइफ। हमें पता है कि फोन कैसे यूज करना है, बट ये भी पता होना चाहिए कि उस फोन को यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली आई डिवाइड दिस सेशन इन 3 पार्ट। पहले कुछ हम केस स्टडीज देखेंगे, कि फोन से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज हैं मेरे पास, इनको देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। और फिर केस स्टडीज के बाद हम देखेंगे क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें करने चाहिए जब हम फोन यूज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे सजेशंस, क्या सजेशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। सो दिस आर ऑल द एजेंडा इन दिस स्लाइड, कि हमें क्या करना चाहिए। फोन से रिलेटेड सबसे पहले अहम चीज, आपने सुना होगा कि फ्रॉड कॉल्स आती हैं। कैसे आती हैं फ्रॉड कॉल्स? नंबर मेरा ही है और वो कॉल्स दूसरे को दिख रही है। एसएमएस आते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्पूफ। यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए, एसएमएस स्पूफिंग, कॉल स्पूफिंग। ऐसे ही होता है ईमेल स्पूफिंग, यानी कि मेरे ही नाम से मेल किसी और को भेजी जा रही है और मुझे पता भी नहीं है। एक इसका एग्जाम्पल करते हैं, चलिए। अभी लंच के बाद कुछ कुछ थोड़ा सा स्लीपी टाइम होता है, तो कुछ एक एक, एक लाइव प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा आपको एक्साइटमेंट दिखेगा सेशन में, कुछ लाइव आपको इंटरेक्शन दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अमिता मैम और जितेंद्र सर दोनों से, आप अपनी पर्सनल जीमेल आईडी जरा चैट बॉक्स में मुझे दीजिए। आपकी मेल आईडी मुझे चैट बॉक्स में दीजिए, पर्सनल। अमिता मैम एंड जितेंद्र सर, डॉक्टर जितेंद्र, प्लीज आप अपनी ईमेल आईडी मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। जो हम कॉल स्पूफिंग, एसएमएस स्पूफिंग की बात करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। लाइव एग्जांपल्स आपको मैं कुछ दिखने में अच्छा लगेगा, लाइव एग्जांपल्स। ओके, सो मेरे पास अभी 2 ईमेल आईडीज हैं। जितेंद्र सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और जो ईमेल आईडी आपने मुझे दिया है वो ईमेल बॉक्स ओपन कर लीजिए। AMIPAEB017@gmail.com।
Okay, second ID is KITEN DER NDER SATIJA 1980। जितेंद्र जी, आपकी ईमेल आईडी में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ छुपी है। सर, आपकी ईमेल आईडी में आपकी डेट ऑफ बर्थ छुपी है। डेट ऑफ बर्थ छिपी है? हाँ, 1980। या क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है? नहीं सर। ओके, तो क्या 1980 में आपने ये आईडी बनाई थी? वो सर वैसे ही रिमेम्बरेंस के लिए, वैसे ही डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर मेरी। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम डूइंग समथिंग, स्टिल समथिंग। ओके, जितेंद्र जी, आपको एक ईमेल किया है मैंने, जरा आप ईमेल दिखाइए। आपका मेल बॉक्स ओपन कीजिए, सभी को दिखाइए स्क्रीन शेयर करके। हाँ, इसी मेल आईडी पे रिफ्रेश कीजिए। यस, देखिए मैम, एक ईमेल आया है आपके नाम से। आपके नाम से एक ईमेल गया जितेंद्र को, और उसमें मैंने क्या कहा, नीड हेल्प, मुझे पैसे चाहिए, आई एम बिजी इन मीटिंग, प्लीज डू मी अ फेवर, इतने रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसा कोई ईमेल, एसएमएस, कॉल, नॉन नंबर चाहेगा। आप ईमेल चेक कीजिए जितेंद्र जी, क्या ये ईमेल आईडी करेक्ट है? जो नाम लिखा है, जो डिस्प्ले नेम आ रहा है, उसके नीचे क्या देखिए, आपको ईमेल आईडी आपको कहीं से लगता है कि ये गलत एड्रेस से आया है? करेक्ट ईमेल एड्रेस है? हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। जी सर। ये तो आपको पता है कि ये ईमेल आईडी फ्रॉड है। अब आपको अगर ये नहीं पता होता तो क्या करते? क्या करते सर? पूछते, एक बार पता करते कि क्या प्रॉब्लम है। डाउट कैसे होता? डाउट कैसे होता कि क्या वो ईमेल, डिस्प्ले नेम तो कोई भी चेंज कर सकता है। डिस्प्ले नेम तो कोई भी ईमेल आईडी हो, डिस्प्ले नेम तो मैं कुछ भी रख लूंगा, ठीक है। जी। तो वो एक तरीका होता है कि डिस्प्ले नेम ये है, ओके, ईमेल आईडी चेक कर ली जाए। यहाँ तो ईमेल आईडी भी करेक्ट है एकदम। जी। अब शक करने की वजह है कोई कि ये मैडम, ये ईमेल आपको अमिता मैम ने नहीं भेजी है? इसे कहते हैं स्पूफिंग। अमिता मैम को पता नहीं, आपको ईमेल आ गई उनके नाम से, और क्या करते हैं जनरली 90% पीपल इमीडिएट, ये जनरली होता है कि जो कंपनीज के डायरेक्टर्स होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, उनके नाम से ईमेल कर दी जाती है, ताकि जो भी आप और मेरे जैसे हैं तुरंत देखेंगे वो वाइस चांसलर की ईमेल आई है, उनको मुझसे हेल्प चाहिए, मैं तुरंत उसका अकाउंट ट्रांसफर करके रिप्लाई कर दूंगा कि मैम दैट हैज बीन डन। यही एक मेंटालिटी है जब सीनियर से कोई मेल आती है तो, ऑफ कोर्स। और क्रॉस चेक कैसे करते हैं अब ऐसी फोन कॉल्स आती हैं। फोन कॉल कैसे आएंगी? फोन कॉल भी अमिता मैम के फोन से मैं आपके फोन पे, मोबाइल पे कॉल करूंगा, आप कैसे कहोगे कि ये फोन कॉल अमिता मैम की नहीं है? मैं उसी नंबर से, मैम अमिता का ही फोन नंबर होगा, आपको कॉल कर रहा हूँ मैं, और आपको ये कहूंगा अमिता मैम का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, या उनके घर से बोल रहा हूँ, परिवार से बोल रहा हूँ मैं, और ये उनकी हेल्प कर दीजिए, वो बोल नहीं सकती हैं, हॉस्पिटल में है, जो भी है। ऐसे करके कुछ बहुत सारे फ्रॉड्स के वे होते हैं। आपको दिखेगा कि मोबाइल नंबर भी करेक्ट है, ऐसे ही एसएमएस आते हैं, करेक्ट मोबाइल नंबर से एसएमएस भी आएंगे, इसे कहते हैं स्पूफिंग। आपको एग्जैक्ट मेल आ गया कि ये ईमेल, कोई डाउट करने का इस पर रीजन ही नहीं है। अब ऐसी ईमेल्स को वेरीफाई कैसे करें? एक तो तरीका ये है कि कोई भी ईमेल्स आती हैं या कॉल्स आती हैं, ओके, आप अपनी स्टॉप शेयर कर दीजिए स्क्रीन, अब मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं और उनके सोल्यूशंस भी हैं। स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए सर, मैं शेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है आपने एंजॉय किया होगा इस चीज को कि कैसे ईमेल चला गया, रियली सरप्राइजिंग। और लेकिन आपको नहीं बताऊंगा कैसे करना है, क्योंकि मुझे आपको उससे बचना सिखाना है, कैसे करना है ये नहीं बताना है। राइट? तो ऐसे हम
ये इसे कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। ऐसे हम एसएमएस भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने 2 मिनट किया, अपने मोबाइल पे कुछ किया, 2 मिनट लगाए मैंने, बस 2 मिनट में इधर से उधर ईमेल कर दिया। और ऐसे ही मैं 2 मिनट में कॉल भी कर सकता हूँ और एसएमएस भी कर सकता हूँ। और आप कैसे पता लगाओगे कि एसएमएस आता है आपके फोन पे आपके नोन नंबर से? ये नंबर आपके ब्रदर का है, सिस्टर का है, और वो आपको कह रहा है कि इस अकाउंट में 10,000 रुपीज या 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दो, आई नीड अर्जेंट हेल्प। कैसे होगा? आपको कुछ लाइव केसेस दिखाता हूँ, मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल मत पूछिएगा कि कैसे करना है, वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे हैकिंग नहीं सिखानी है, मुझे अवेयरनेस देनी है इनसे बचना कैसे है। राइट। सो आपको कुछ केस दिखाता हूँ मैं, और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। ये मोबाइल जितना आसान आपको लगता है हमारे हाथ में उतना आसान है नहीं। चलिए आगे दिखाता हूँ कुछ। सो अ, एक बहुत ही अच्छी एक ये बुक है, 44 पेजेस की। मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगा, बहुत ही अच्छी ये बुक है। यू कैन सी साइबर सेफ गर्ल, बेटी को बचाओ साइबर क्राइम। कुछ रियल केसेस के बेस पर, कुछ रियल कुछ कुछ एक्सपर्ट्स हैं और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं इसमें। हेयर यू कैन सी देयर आर फ्यू क्रेडिट्स इन्होंने इनको दिया है कुछ रियल केसेस के बेस पर। एक ये बुक एक ये हैंडबुक बनाई गई है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे सीनियर्स ऑफिसर, आईपीएस आईएएस वगैरह हैं, और कुछ इनको बनाने वाले ये लोग। फोर्स इनको हमें क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए, जबकि मैं इनकी अगर इनका कुछ ये हैंडबुक कोट कर रहा हूँ तो। सो इन्होंने एक ये हैंडबुक बनाई है, काफी सारे ये पीपल्स ने मिलकर एक साथ। और इसमें इन्होंने ये काफी सारी चीजें दिखाई हैं कि ये क्या होते हैं कुछ रियल केसेस के बेस पर। अब मैं बात कर रहा था एसएमएस, अभी तो मैंने आपको दिखाया ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग तो प्रैक्टिकल दिखाया, वैसे मैं ऐसा कॉल में प्रैक्टिकल नहीं दिखाने जा रहा हूँ। सेम लाइक थिंग, अदरवाइज आप मुझे हैकर ना कहीं कहने लग जाएं। तो मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा एसएमएस और कॉल का। अब ये होता क्या है? पहला था इस ईमेल, अब दूसरा एसएमएस स्पूफिंग और कॉल स्पूफिंग, ये हैं क्या? इनका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी ये मैं आपको पूरी शेयर करूंगा, एक कॉमिक्स के वे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि ये मोबाइल से, ईमेल से, लैपटॉप से कैसे फ्रॉड्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एसएमएस स्पूफिंग का आप एक केस देखिए, क्या केस है वो। एक कॉमिक्स के वे में कुछ रियल केसेस को कन्वर्ट कर दे करके बताया गया है। सो एसएमएस स्पूफिंग देखिए, एसएमएस स्पूफिंग में क्या होता है कि यू कैन सी एक एक कॉमिक्स के तौर पर say Aishwarya is a you can see she was a privileged member of many of economic site every sites. So one lady is here, or one day she get an email from the Walmart, congratulations you have winning 100 रुपीज वाउचर। मतलब एक ये लेडी है बहुत ही शॉपिंग्स और ये सब करती है, तो इनको एक दिन एक एसएमएस आता है कि आपको जहां से आपने शॉपिंग की थी वहां से आपको एक you can see here winning a handbag worth rupees 5,000 for only 500। 500 में 5,000 वाला you can surprise कि 10 टाइम बिलो में कैसे मिल सकता है आपको? पहले तो डाउट की वजह ये होती है, बट कोई नहीं, उन्होंने बिलीव किया कि 500 में कैसे मिल रहा है। देन ओके, शी आल्सो गेट ए टेक्स्ट मैसेज, पहला ईमेल फिर मैसेज भी, टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वॉलमार्ट स्टेटिंग शी कुड अवेल द ऑफर 2 times providing she pay online and not cash on delivery, online payment. Then Aishwarya rushed to the bank and deposit the 1,000। 2 ऑफर थे उसके पास, उसको लगता है कि 500 के 2 बैग खरीद लूंगी, जो बैग 5,000 का मिल रहा था। तो 1,000 उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दी। Even after a month the product are not delivered, she called to the helpline number। 1 मंथ के बाद देन बट ही सरप्राइज कि ऐसी कोई स्कीम थी ही नहीं। शी realized that link has been clicked was a fake URL and it was a clear case of phishing and message spoofing। And she realized that whenever the offer are unreliable with massive discount to be alert and cross verify। Also the Nigerian scam is on rise, and where fake message claiming to be from
Coca-Cola IT department are received, and there are many cases are there. So this is example of SMS spoofing कि कोई SMS आता है, तो यहाँ पर तो एक SMS शॉपिंग साइट से आ रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपको कोई SMS आपके ही फैमिली मेंबर से आता है, फैमिली मेंबर से आता है, आपके ब्रदर सिस्टर या उसके नंबर से आता है। देख वो कहते हैं कि आई हैव ए इमरजेंसी, प्लीज इस अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर कर दो, और ये भी लिख देंगे कि आई एम अनेबल टू पिक योर कॉल। आप बताइए, आप कॉल भी कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें ये चीजें। तो आप क्या करेंगे, इमीडिएट आपको लगता है 5-10 हज़ार को ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता है इमरजेंसी, और ट्रांसफर भी कर देंगे, लेकिन वो किसी और अकाउंट में चला जाएगा। इसे कहते हैं SMS स्पूफिंग। और एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, कॉल स्पूफिंग क्या होती है। पहला था ईमेल, फिर SMS, अब कॉल। कॉल स्पूफिंग क्या होती है, एक एग्जांपल लीजिए कॉल स्पूफिंग का। ये केस है, एक नाम से करेक्टर्स ऐसे ही बनाए गए हैं। यू कैन सी शबाना इज ए विडो एंड शी लाइव अलोन इन हर इंडिपेंडेंट हाउस। टू कीप herself occupied, Shabana surf the internet and very much active on social media। बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करती है। एंड देन शी वाज अनअवेयर अबाउट सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग की हम जो बात कर रहे हैं कि जैसे जो अभी हमने किया, ईमेल भेज दिया, ये कर दिया, सो ये सोशल इंजीनियरिंग है। एंड यूज टू befriend anyone who sent the friend request and could some the mutual friends। so let's say okay, यहाँ आते हैं to the point। तो यहाँ पर देखिए, one day she get a call from her son where she say urgently send, you can see son where he say urgently transfer 1 lakh to his friend account, uh, as his accident as his account is blocked, he also sent the account detail, account block। and then Sabana verify her son's number, क्योंकि वो कॉल उसके सन के नंबर से आया था, तो उसने बिलीव कर लिया कि वो कॉल उसके बेटे के मोबाइल फोन से ही आया था। एंड देन अपॉन ट्रांसफर शी कॉल हर सन ऑन हिज नंबर एंड आस्क हिम अबाउट इज रिफ्लेक्टिंग इन। आफ्टर ट्रांसफर शी इज आस्किंग, ट्रांसफर करने के बाद शी इज आस्किंग कि आपको क्या वो अमाउंट मिल गया है। देन सरप्राइजली हिज सन सेज Safiq is surprised as he had not called his mother at all। and Shabana realized that she had become a victim of a call spoofing and ended up transferring money as a scammer। So using certain apps, any number can be faked for call and SMS, and scammers use this technique to trick people। So these are the two examples, call spoofing and यहाँ पर where we are here। तो ईमेल स्पूफिंग एंड कॉल स्पूफिंग, ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपकी दिखाए आपको, ईमेल, SMS एंड कॉल। 3 तरह के एग्जांपल दिए आपको। आपके ही मोबाइल से हम कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल। मुझे किसी का भी मोबाइल नंबर चाहिए और मैं आसानी से कुछ सॉफ्टवेयर लेकर आप ही के नंबर से आप ही के किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को कॉल कर सकता हूँ। ऐसा कर सकते हैं कोई कोई, लेकिन ये इलीगल चीजें होंगी, इसे हम हैकिंग कहते हैं, राइट। तो ये कभी नहीं करना, ना ही हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। लेकिन इसको बचना कैसे है अब इससे, ये तो ठीक है। ये जो हैकिंग और ये सब है, ये चूहे बिल्ली की दौड़ की तरह है। आज कभी चोर आ गए तो कभी पुलिस आ गई, एक कदम आगे कभी पुलिस पकड़ती है तो कभी चोर आगे हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी आपने वो सुना होगा, जूम को लेकर गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की कि यूज मत कीजिए। कुछ उसमें फ्लॉज थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, पर बाद में उन्होंने उन इश्यूज को कम अप किया। आज के डेट में मुझे लगता है उन्होंने काफी अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर लिए हैं, बट अब कोई उसके बारे में बात नहीं करता। यू कैन सी ये कुछ ऐसे ही चोर पुलिस की तरह गेम है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, और फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। जब तक ये टेक्नोलॉजी है ऐसे ही चलता रहेगा। कभी 2G, कभी 3G, अब 4G है, अब 5G भी आने वाला है बहुत जल्दी, फिर 6 भी 7, चलती रहेंगी चीजें। बट हमें तो अपने आप को बचा के रखना है इन सभी चीजों से। अब ईमेल स्पूफ की मैं अगर बात करूं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है।
जितेंद्र जी, मैं एक बार और अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और वही ईमेल दिखाइए। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो ओरिजिनल सोर्स से आई है या नहीं ईमेल। अब जैसे कोई भी मेल है, अभी मैंने रैंडम कोई और मेल ओपन कर लिया है। अब आपको लगता है कि ये ईमेल ईमेल आईडी आपको यहाँ से देखने से पता लगता है। पहली चीज, जब आपको ईमेल वेरीफाई करनी है कि ये करेक्ट सोर्स से है या नहीं, ये जो डिस्प्ले नेम होता है ये वाला, ये तो कोई भी चेंज कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है और नाम में कुछ भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ से तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ओके ये तो नाम कुछ और है, नाम ओके ठीक है, हो सकता है अमिता मैम का नाम है, बट ये ईमेल आईडी तो अमिता मैम की नहीं है। इसे तो मुझे पता लग रहा है, राइट। बट अगर अभी जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल जैसे जतेंद्र जैसे मेल भेजी, वहां पर तो ईमेल आईडी भी करेक्ट थी, 100% करेक्ट ईमेल आईडी थी। अब मैं कैसे डाउट करूं कि ये मैडम ने मेल मुझे भेजा है या नहीं। समटाइम्स ये कि सीनियर्स का मेल आया है, क्या उससे क्रॉस वेरीफाई करूं फोन करके कि सर आपने पैसे मांगे हैं मेरे से, वो भी मुझे खुद अजीब लगता है। तो मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है सीनियर से ये लोग पूछते नहीं हैं और ट्रांसफर करके रिप्लाई कर देते हैं, सर दिस हैज बीन डन, ट्रांसफर कर दिए, राइट। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, लेकिन अब उससे पहले मुझे इसको जानना है क्या ये रियल सोर्स है या नहीं। उसके लिए आप ये थ्री डॉट्स में जाएंगे, ये जो पैरेलल थ्री डॉट्स हैं, और यहाँ पर शो ओरिजिनल, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है शो ओरिजिनल। मैं शो ओरिजिनल पे जाता हूँ। अब यहाँ पे ये शो ओरिजिनल में मेरे पास डिटेल्ड आ जाती है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, HTML लैंग्वेज है। यहाँ पर आप सेंडर ईमेल देखिएगा। एक मिनट, मैंने एक ट्रायल के तौर पे एक यूज भी किया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद होगा मेरे पास या मेरे ट्रैश में होगा, मैंने यूज तो किया था। आ, एक सेकंड आपको, लेट मी सी माय ट्रैश, इट्स देयर, यस इट्स देयर, तो ओरिजिनल सेम वही वही ईमेल है, सेम ईमेल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिसीव्ड, कहाँ से ये ईमेल आ रही है, ये ईमेल इस सोर्स से आ रही है। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई क्लास यूज करता हूँ। अब आप देखिए, अब आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पर रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम लोकल होस्ट दिस वन, ये इस सोर्स से मुझे आ रही है। यहाँ से मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि ये डोमेन करेक्ट नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर जो ईमेल आईडी थी, जो डोमेन क्या था मेरा, gmail.com, ये ईमेल gmail.com है तो गूगल से आनी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है। दैट इज द वे टू आइडेंटिफाई। मेरा पब्लिक आईपी कुछ और है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक आईपी भी चेंज है जहाँ से भेजी गई थी ईमेल। आई थिंक इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक आईपी आपको समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं, बट यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं आपकी ये रिसीव्ड कहाँ से है, ये रॉन्ग सोर्स है। और अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, जो करेक्ट सोर्स से मेल आया था। लेट्स से जो करेक्ट सोर्स से मेल था उसमें क्या होगा, अ, ये एक NPTEL का मेल था, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज का। कि अब मैं इसका शो ओरिजिनल अगर दिखाऊं आपको, तो इसमें डोमेन मुझे करेक्ट दिखेगा। ये अब मैं आता हूँ, अब यहाँ पे रिसीव्स में देखिए, अब ये ईमेल ऑथेंटिकेट ईमेल है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए रिसीव्ड SPF पास google.com, ये ईमेल google.com के डोमेन से मुझे आई है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा डोमेन क्या है, ईमेल, दिट वन इज करेक्ट, इसको मैं रिलाई कर सकता हूँ। उसको कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, शो ओरिजिनल में जाके, अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई किया। वो ईमेल को ओपन करेंगे, पर्टिकुलर ईमेल को, जिसको आपको कुछ भी नहीं लग रहा, कि डाउट ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। यहाँ से आप ईमेल देखेंगे तो आप इस पे डाउट कर ही नहीं सकते कि ये कौन से सोर्स से आई है। सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, बट यहाँ पर
शो ओरिजिनल में जाके, शो ओरिजिनल, और मैं यहाँ से उसको चेक करूंगा कि ये मेल आई कहाँ से है। यहाँ से, यहाँ पर आपको करेक्ट डोमेन दिखेंगे, देखिए nptel.iitkac.in से आई है ईमेल, राइट। सो जो भी डोमेन होगा, जिस मेल से मुझे आई है, अगर मैंने जीमेल से आई है तो ऑफ कोर्स वो गूगल का डोमेन दिखेगा। लेकिन उस केस में क्या दिख रहा था, मेल जीमेल से आई है पर यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के तरीके हैं कि ये ईमेल करेक्ट आई है कि नहीं आई है। और सबसे बढ़िया रास्ता है, डोंट हेजिटेट, इमीडिएट कॉल बैक करके पूछिए। इन केस कॉल स्पूफिंग और एसएमएस स्पूफिंग होती है। अब अभी तो ईमेल की बात कर रहे थे, अगर ऐसे ही मोबाइल पर मुझे एसएमएस की स्पूफिंग आती है और कॉल की स्पूफिंग आती है, सेम मेरे ब्रदर के नंबर से मुझे कॉल आ रहा है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप इतने अमाउंट जल्दी भेज दो, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, इस अकाउंट में जल्दी भेज दो, वो बात नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसे वेरीफाई करने के लिए मुझे इमीडिएट उस नंबर पर कॉल बैक करनी चाहिए जो मेरा एक्चुअल नंबर है। तो होगा क्या, जब मैं कॉल करूंगा वापस, तो वो कॉल उस ओरिजिनल नंबर पे जाएगी, उस स्पूफ किए हुए नंबर पे नहीं जाएगी। और ऐसे ही एसएमएस, अगर कुछ आता है एसएमएस में कोई लिंक आएगा आपको कि जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और पे कर दो, ऑफ कोर्स वो लिंक हैक्ड लिंक होंगे, कहीं 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 आपका डाटा भी चोरी कर लेंगे। आपने जस्ट लिंक पे क्लिक किया और आपका पूरा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, हो सकता है वो उसमें लिखा हो कि आपने इतना अमाउंट ट्रांसफर करो या इतना प्राइस आपने जीत लिया है, प्राइस के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आपने उस एसएमएस के अंदर लिंक को क्लिक किया, लिंक क्लिक करते ही आपका पूरा मोबाइल हैकर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। हैकर्स के कंट्रोल में कंप्लीट मोबाइल आ सकता है। तो बेटर वे, इमीडिएट कॉल बैक करके आप उनसे पूछिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, क्या आपने ही ईमेल किया है, आपने ही मुझे भेजा है। और किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिए, चाहे वो एसएमएस में आए, जरा 1% भी डाउट हो, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक। आपके एसएमएस में हो, ईमेल में हो, राइट, सो डोंट क्लिक एनी लिंक, कभी मत क्लिक कीजिएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पूफिंग। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाया कि स्पूफिंग कैसे होती है। अब कुछ और बहुत सारी ये केस स्टडीज हैं, इनको देखते हैं। ऑफ कोर्स मोबाइल अलोन नहीं, हम अगर सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम मोबाइल के साथ सारी चीजें जो भी जुड़ी हैं, जैसे कि मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप दोनों रेप्लिकेट हैं। मोबाइल में जो चीजें हैं वो मेरे पास लैपटॉप में भी है, जैसे गूगल ड्राइव मेरा मोबाइल में भी खुलता है, लैपटॉप में भी खुलता है, ईमेल मेरे मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है, राइट। सो गूगल कॉन्टैक्ट मेरे दोनों तरफ सेम है। तो हम सिर्फ अगर बात करें कि मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मीन्स पैरेलली मैं उससे जुड़े डिवाइसेस की सिक्योरिटी की बात भी कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा लैपटॉप। देखिए, सारे काम में जो मोबाइल में कर सकता हूँ लैपटॉप में भी कर सकता हूँ, जो लैपटॉप में कर सकता हूँ मोबाइल में भी कर सकता हूँ। बोथ आर सिंक्ड, सारी एप्लीकेशन सिंक्ड है मेरी। तो मुझे करना क्या है, तो पहले कुछ केस स्टडीज देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर देखेंगे कि डूज एंड डोंट क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर देखेंगे कि सजेशंस क्या हैं, हमें क्या रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से आपको कि कैसे रखना है। चलो कुछ केस स्टडीज देखते हैं अब एक एक करके। मैं उसी पे आता हूँ। ये केस स्टडीज का जो पेपर है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा, बहुत ही अच्छा पेपर है। यहाँ पर आप, इसका टाइटल भी बहुत मुझे अच्छा लगा, साइबर सेफ गर्ल, क्योंकि इस साइबर वर्ल्ड में मैक्सिमम विक्टिम्स जो होते हैं वो गर्ल्स होती हैं, टारगेटेड गर्ल्स होती हैं। मैक्सिमम विक्टिम्स जो एक आंकड़े से, सर्च से निकल के आया है कि जो भी केसेस निकलते हैं, सो दैट मैक्सिमम वो लेडीज होती हैं। सो ऑफ कोर्स लेडीज को ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि वो क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। सो मुझे एक एग्जांपल आपको, अगर मैं मुझे नहीं लगता आप में से, वी आर 142 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर, और 142 में से आई गारंटी की आपसे ज्यादा इंटरनेट तो मैं ही यूज करता हूँ, बट फिर भी मैं अपने बच्चों को लिमिटेड इंटरनेट देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको हर दिन इंटरनेट पे बिठाए रखता हूँ। ऑफ कोर्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके बिना नहीं जिया जा सकता, इंटरनेट हमें यूज करना ही है, कोई रास्ता नहीं है। नहीं यूज करेंगे
हम पिछड़ जाएंगे। बट अगर यूज करना है तो कुछ सावधानियों के साथ करना। एक्सेस फॉर किसी भी चीज का एक्सेस इज एवरीथिंग इज हार्मफुल। ज्यादा खाना भी बुरा है, राइट, और ज्यादा एक्सरसाइज भी बुरी है, ज्यादा इंटरनेट भी बुरा है। हम डी हम वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम डिटॉक्स। डिटॉक्स मीन्स डिजिटल का ज्यादा यूज करना भी एक टॉक्सिन से एक आदत बन जाती है, एक जहर बन जाता है। डिटॉक्स हम यूज करते हैं वर्ड की, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल लैपटॉप टैबलेट्स पे लगे रहते हैं। साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे डिटॉक्स कहा जाता है कि दे आर नाउ इल इन डिटॉक्स। तो उससे हमें बचना है। आई थिंक मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिटॉक्स, अदरवाइज और सिमिलर लाइक वर्ड इज देयर, राइट। सो उससे भी बचना है, हमें लिमिटेड चीजें यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन नेट यूज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दैट, कोई रास्ता नहीं है, हमें यूज करना होगा। और इस साइबर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुझे लगता है, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है वो यंग जनरेशन को है। और उन यंग जनरेशन को भी मैं अगर सेग्रीगेट करूं तो गर्ल्स को सबसे ज्यादा जरूरत है इस अवेयरनेस की। ओके, कुछ केस स्टडीज देखते हैं, और ये मोबाइल ही है जो बहुत सारे चीजों की वजह बनता है। अच्छी चीजें भी हैं, और ऑफ कोर्स उस अच्छी चीजों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें साथ चलती हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि हमें कौन सी चीज को पकड़ के आगे बढ़ना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्यू एग्जांपल्स ले लेते हैं। मोबाइल रिचार्ज शॉप, आई थिंक वी कैन इवन ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं, आजकल कोई शॉप में जाकर रिचार्ज नहीं करता, तो हम फोन पे पेटीएम वगैरह से रिचार्ज करते हैं। ओके, अगर हम रिचार्ज करते हैं, यहाँ पर एक बात और भी है। हम मोबाइल में हमारे पास बहुत सारी एप्स यूज करते हैं हम रिचार्ज की, लाइक रिचार्ज, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारी एप्स यूज करते हैं रिचार्ज की। सो ये पहले के रियल केसेस हैं कुछ कि रिचार्ज शॉप पे जब जाते हैं तो सो हम जब फोन से मैक्सिमम ऐप से ही हम रिचार्ज करते हैं, तो इतनी सारी ऐप यूज करते हैं हम रिचार्ज करने के लिए। अब रिचार्ज करते समय हम क्या करते हैं, जब वो ऐप हम यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम विल सी कि हमने उस ऐप को सारी परमिशंस दे रखी हैं, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, और लोकेशन, जीपीएस, लाइक दैट। सो ये चीज आई थिंक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। सो बी क्रॉस चेक, बी केयरफुल कि उस ऐप को आपकी एसएमएस, कॉन्टैक्ट और लोकेशन, दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोकेशन, कॉन्टैक्ट एंड एसएमएस बहुत जरूरी ना हो जब तक उन एप्स को आपकी परमिशन इन तीनों की नहीं होनी चाहिए। लोकेशन, कॉन्टैक्ट एंड एसएमएस। ऑफ कोर्स आरबीआई सेट इज वेरी वंडरफुल ऐप, उसको लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, और हमें उसको लोकेशन की परमिशन देनी चाहिए, ऑफ कोर्स देनी चाहिए उसको। अब जैसे फोन पे है, पेटीएम है, फ्री चार्ज है, क्या इनको लोकेशन की परमिशन देने की जरूरत है? उनका काम रिचार्ज करना है, लोकेशन को आइडेंटिफाई करना नहीं है। सो बी क्रॉस चेक। मैं आपको एक मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आई शो यू हाउ यू कैन क्रॉस चेक दिस वन। अगर मैं ऐप परमिशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय मोबाइल स्क्रीन नाउ। ये लेट मी सी। सो मैं जब अब मोबाइल पे आप देखें, मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आप शायद कल कर भी चुके होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक आप कल कर चुके हैं, ये तो असाइनमेंट भी मैंने आपको दिया था। ओके, वी कैन लीव इट, आई थिंक दैट ऑलरेडी कवर्ड है, वी कैन लीव इट, सॉरी। टू सेव आवर टाइम, आई थिंक वी कैन कवर अनदर टॉपिक। सो प्लीज ये जरूर इंश्योर Please कीजिएगा। can you show? आई थिंक दैट वी ऑलरेडी कवर, मैं जस्ट टू सेव आवर टाइम में नहीं उसको दोबारा रिपीट करना चाहता। जस्ट ब्रीफ यू कि सेटिंग्स में ऐप परमिशन में जाइएगा, एंड जस्ट क्रॉस चेक कि ये जो ये एप्स हैं, जितनी भी एप्स हैं, उनको आपने क्या क्या परमिशंस दे रखी हैं, राइट। सो जस्ट चेक कि लाइक फोन पे, पेटीएम, लाइक दैट, रिचार्ज ऐप है, क्या इनको आपने लोकेशन की परमिशन भी दे रखी है, राइट। वो रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट रिमूव इट।
और ऐप फिर भी काम करेगी। अगर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को आप डिनाई कर दोगे तो ऐप काम नहीं करेगी। बट रिमूव दी अदर एक्सेस की, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट और एसएमएस, उनको डिनाई कीजिए। और उनको एसएमएस, एसएमएस इज बहुत क्रिटिकल थिंग है, क्योंकि एसएमएस पे आपके ओटीपी आते हैं। डबल ऑथेंटिकेशन की हम जिसकी बात करते हैं, टू वे ऑथेंटिकेशन, वो सेकंड वे ऑथेंटिकेशन क्या है, फर्स्ट पासवर्ड, और दूसरा क्या है, ओटीपी। अगर उस ओटीपी मीन्स एसएमएस, और उस एसएमएस का एक्सेस अगर मैंने अपनी सारी एप्स को दे रखा है और मेरा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो एनी पर्सन जिसके कंट्रोल में मेरा मोबाइल है, दे कैन रीड माई एसएमएस वेरी इजीली। और डेट ऑफ बर्थ और ये जानना कितनी बड़ी बात है। एक चेन बताता हूँ आपको कहाँ से शुरू होता है। सोशल मीडिया पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मुझे पता लग गई क्या है, वहां से डेट ऑफ बर्थ उठाया, पैन कार्ड की साइट पे गया। अब तो स्ट्रांग हो गई ये चीजें, लेकिन ये पहले एक्चुअल होती थी, पहले एक्चुअल होती थी। अब थोड़ा फ्लो में ब्रेक आ गया, अब थोड़ा स्ट्रांग हो गई ये चीजें। लेकिन पहले कैसे होता था कि डेट ऑफ बर्थ मैंने आपकी फेसबुक, ट्विटर या कहीं से ले लिया, राइट। और इनफैक्ट डेट ऑफ बर्थ कोई बड़ी चीज नहीं है, गूगल पे डालो तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। आप मेरा नाम डालिए, आपको मेरे नाम में बहुत कुछ मिल जाएगा। बट वही है कि कोशिश रहती है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन ना जाए, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो फेसबुक से मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया, पैन कार्ड की साइट पे गया, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, रीसेट के लिए अप्लाई कर दिया, पैन कार्ड घर आ जाता है एड्रेस पे, डेट ऑफ बर्थ भी तो चाहिए थी वहां पर। पैन कार्ड आने के बाद एड्रेस प्रूफ मेरे हाथ में आ गया, एड्रेस प्रूफ आते ही मैंने डुप्लीकेट सिम ऑर्डर कर दिया, डुप्लीकेट सिम ऑर्डर करते ही प्रूफ आईडी मेरे पास है, डुप्लीकेट सिम आते ही उसके बाद ओटीपी मेरे कंट्रोल में आ गया। ये पहले होता था, दैट एक्चुअल हैपेंड। अब क्या होता है, अब मोबाइल को कंट्रोल कर लिया जाता है कुछ, और वो भी हमारी गलती से। कहीं ना कहीं हम किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल पूरा कंट्रोल में चला गया। अब मैं ओटीपी जनरेट करने की जो भी फैसिलिटीज हैं, फॉरगेट पासवर्ड पे गया कहीं पर भी, वहां पे ऑप्शन आएगा ओटीपी, और ओटीपी कहाँ से मिल जाएगा मुझे, कहीं से भी। आपका मोबाइल मेरे पास हैक्ड है, आई जस्ट सेंड और ओटीपी रीड कर लूंगा। तो ये भी एक आज से एक अपनी लाइफ में रूटीन एक्सरसाइज बना लीजिए। जब भी आप कोई भी परमिशन या टू वे ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं और आपके पास कोई भी ओटीपी आपके मोबाइल में आता है, ओटीपी की एक वैलिडिटी होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता। हर ओटीपी की एक डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी होती है, राइट। लेट्स से एक ओटीपी आता है और मेरे यूज करने से पहले, वन टाइम, ऑफ कोर्स ओटीपी एक बार ही काम करता है, दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको। मेरे यूज करने से पहले, विद इन दी वैलिडिटी, हैकर ने उस ओटीपी को रीड करके यूज कर लिया, देन व्हाट हैपेंड। तो द रिकमेंडेशन इज कि जैसे ही आपके पास ओटीपी आए, यूज करो, इमीडिएट डिलीट कर दो, विद इन ए सेकेंड। जैसे ही आपने उसको यूज किया ओटीपी को, डिलीट कर दीजिए। बैंकिंग मैसेजेस आपने रीड किए, डिलीट कर दीजिए। आपका फोन सेफ है, बट फॉर द सेफर साइड आपको लगता है कि इट मे बी ए प्रॉब्लम, तो आप ऐसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो ये तो रिचार्ज के बारे में, ऐप्स के बारे में है। ऐप में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी और डेप्थ में नहीं जाएंगे। जैसे अब दूसरा है डेबिट कार्ड क्लोनिंग। मोबाइल से थोड़ा हटके है, की लॉगर, रैंसमवेयर, पिक्चर मॉर्फिंग, साइबर स्केटिंग, ऑनलाइन गेम्स। मैं मोबाइल से जो लिंक्ड है मैं वो आपको इसमें बताना चाहूंगा। अदरवाइज बहुत सारे ये चीजें हैं, जैसे डेबिट कार्ड की क्लोनिंग, की लॉगर, रैंसमवेयर, साइबर स्क्रिप्टिंग, पिक्चर मॉर्फिंग, प्रोफाइल, ऑनलाइन गेम। यस, ऑनलाइन गेम आई थिंक मोबाइल पर जो अ, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा खेलते हैं, उसका एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। बहुत जरूरी है, हम सबके घर में बच्चे हैं तो हमें उनसे एक ऑनलाइन गेम, वेयर इज दैट, सो ये आपको कंप्लीट हैंडबुक में दे दूंगा, आप इसको रीड करेंगे तो बहुत ही अच्छी हैंडबुक है। प्रोफाइल हैकिंग, ऑनलाइन गेम्स। ओके, ऑनलाइन गेम्स कैसे ये ट्रैक करते हैं, यू नो दीज एप्स, ये गेम्स, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल ऐप, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। मैंने शायद एग्जांपल आपको दिया हो कि जैसे फेसबुक के कहीं पर भी मैंने अपनी पिक्चर अपलोड किया और अगर उसमें मुझे 10 डिसलाइक मिल गए तो मैं उदास हो जाता हूँ।
राइट। सो अगर मुझे 10 लाइक मिल गए तो मैं हैप्पी हो जाता हूँ। मीन्स वो सोशल मीडिया, ये एप्स, ये मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने एक ऐप का नाम सुना था, ब्लू व्हेल। वो हमारे इमोशंस, हमारे माइंड पर इतना हैवी हो जाते हैं कि हमारे माइंड को कंट्रोल करने लग जाते हैं। कैसे, शुरुआत कहाँ से होती है कि जैसे कोई लोनलीनेस, फैमिली में कोई अकेला है अगर, अ, अब वो अकेला पर्सन क्या करेगा? देन अकेला पर्सन मोबाइल का सहारा, हर वक्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल, देन गेम पे आ जाएगा। अगर वो और एक्टिविटीज में बिजी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आई थिंक वो सेफ है। अगर वो लोनली है, घर में अकेला है, तो यू कैन सी हेयर एक 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 प्रैक्टिकल्स हैं ये, कुछ लाइव एग्जांपल्स आपको बताया था, कुछ हैं ये। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कॉमिक्स के तौर पे लिया गया है। यू कैन सी देविका इज ए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड hailing from the remote village in Karnataka, and her classmate used to ignore her because she was too simple and to get inside a group of girls, and she had no online friend either. तब उसने गेम खेलना शुरू किया, और गेम में क्या शुरू किया? ब्लू वेल। अब ब्लू वेल गेम एक ऐसा गेम था, तो आपको टास्क देता था और उस टास्क पे आप बढ़ते चलते थे, और लगता था कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क, और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक टास्क में आ जाता था कि आज आपको फाइनली टास्क ये है कि आपको सुसाइड करनी है, और वो सुसाइड कमिट किया। बहुत सारे प्रैक्टिकल आपने केस न्यूज़पेपर में सुने भी होंगे। तो यू कैन सी ये एप्स हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये है डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, की जितना हम एडिक्ट होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, ये उसके हार्मनेस हैं, उसके नुकसान हैं टेक्नोलॉजी के, जितना हम उसके प्रति ज्यादा डिटॉक्स, ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। ऑफकोर्स यूज करना है लिमिटेड वे में, अवेयरनेस के साथ यूज करना है, डर के तो कभी भी नहीं यूज करना है। बस अवेयर रहिए और यूज कीजिए। अब ऐसी ऐप को हमें तुरंत समझना चाहिए कि नहीं, ये ऐप, ये ऑनलाइन जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, अब ये मुझ पर हावी हो चुकी है ये ऐप, और ये मुझे कंट्रोल कर रही है, और मुझे इसको अब नहीं खेलना चाहिए। मोबाइल्स में जो बच्चे ऐप खेलते हैं उनसे हमें दूर रखना चाहिए, राइट। और स्पेशली कि जो परमिशंस हम देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अलाउ 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 अलाउ, और जिस दिन हमें नुकसान का पता लगता है कि तब हम सोचते हैं कि हमने क्या क्या अलाउ कर दिया था। दैट, बी वेरी केयरफुल। सो ये एक ऑनलाइन गेम्स में जैसे है, ऐसे एग्जांपल्स और भी हैं कि फ्रॉड कॉल्स आती हैं। ये एक लाइव एग्जांपल सुनिए आप, जॉब कॉल लेटर का। एक फ्रॉड कॉल आती है जॉब कॉल लेटर्स की, कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है और इस एड्रेस पे आके ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे उस लेडी के साथ हरासमेंट होती है। कोई ऐसा एड्रेस नहीं होता, कोई ऐसी कंपनी नहीं होती, राइट। ऐसे एक कहा जाता है कि आपको होटल में मैनेजर की नौकरी मिल रही है, या कॉल लेटर आता है कि आप उस होटल में आइए, वहां पे इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसी कॉल लेटर्स आती हैं। सो बी अवेयर। उनसे जाने से पहले उस कंपनी में एटलीस्ट उनका एक प्रोफाइल वेबसाइट पे सर्च तो कर लें, क्या वो कंपनी रियली में एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ पे कोई इंटरव्यू चल रही हैं, कोई इंक्वायरी तो कर लें। सो ऐसी ऐसी भी फ्रॉड्स होते हैं फोन कॉल्स के थ्रू। तो भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। कि टाइम 10 मिनट बचे हैं मेरे पास, तो मैं क्विकली इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। सो ये आपको सारी केस स्टडीज में, ये जो बुक्स हैं और भी बहुत सारी है, मैंने एक दिया आपको, तीन चार मेरे पास लिंक है, और मैं देख रहा हूँ कि चैट पर कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो भेज भी दिया। आई थिंक मुझे भेजने की जरूरत ही नहीं है। वंडरफुल, ग्रेट। सो मुझे भेजने की जरूरत ही नहीं है, सब भेज चुके हैं। ओके, अब ये तो कुछ केस स्टडी आप देख लीजिएगा। अब डूज एंड डोंट, क्या करना क्या चाहिए, डूज एंड डोंट। डूज पे आई थिंक डोंट पे ज्यादा जरूर फोकस करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, क्या नहीं करना चाहिए मीन्स, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एक्सेट्रा अननेसेसरली ऐसी साइट पर जहां पर आपको लगता है कि ये ऑथेंटिकेट साइट नहीं है। जैसे कुछ बैंकिंग ऑफकोर्स वहां तो मुझे देनी ही चाहिए अच्छी, कुछ आईटी इनकम टैक्स की फाइल साइट्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, ऑफकोर्स मुझे वहां पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना मेरी ड्यूटी है। बट क्या ये सोशल मीडिया साइट, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करूं, क्या ये भी मुझे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? और उसके हार्म क्या होंगे? मैंने एक एग्जांपल दिया कि फेसबुक से मैं आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पिक करके उसको कहीं भी
यूज कर सकता हूँ। फेसबुक से आपका रियल नेम, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर मैंने लिया। फोन नंबर हो सकता है हिडन हो, लेकिन नाम तो हिडन नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ का ईयर तो होगा एटलीस्ट, हिडन कर सकते हैं उसे, लेकिन मैक्सिमम टाइम फेसबुक में एक फीचर होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ को हाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, सिर्फ ईयर दिखे या कुछ दिखे, राइट, कर यू कैन डू इट, बट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और निकल लेते हैं। और उस नाम और उस डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारे फ्रॉड आसानी से किए जा सकते हैं। उस डेट ऑफ बर्थ और नाम से आपकी अदर डिटेल्स में अंदर जाके उन पे देखा जा सकता है और डिटेल्स को, और आगे उन पे छानबीन पे काम आती हैं, और कुछ कुछ किया जा सकता है हैकिंग में। सो डोंट पुट योर ओरिजिनल थिंग जहां पर आपको लगता है कि यहाँ जरूरत नहीं है, डोंट पुट योर इंफॉर्मेशन लाइक देयर। ओके, डोंट सेंड योर पिक्चर टू अननोन पर्सन टू शेयर देम ऑन सोशल मीडिया। स्पेशली आई सेड दीज इंस्ट्रक्शन दीज फॉर दी गर्ल्स के लिए बहुत डेंजरस होता है कि पिक्चर्स, उससे फिर क्या होता है, पिक्चर मॉर्फिंग्स, फेक प्रोफाइल वो बना ली जाती है। पिक्चर मॉर्फिंग होप यू नो कि एडिट करके इमेज को कुछ भी कर दिया जाता है और फेक प्रोफाइल क्रिएट कर ली जाती है, और जब कभी फ्यूज बाद में पता लगता है तो उसके नाम से तो ऑलरेडी एक प्रोफाइल चल रहा है जिसमें कुछ भी अनवांटेड चीजें लिखी हुई हैं, तो इट्स वेरी शेमफुल थिंग हो जाती है। सो वो शुरुआत कहाँ से हुई मेरी अनअवेयरनेस है कि मैं डोंट सेंड एनी पिक्चर टू दी अननोन पर्सन और शेयर देम ऑन सोशल मीडिया। एक लिमिटेड सर्कल में अपने पर्सन से ही भेजें। ओके, ओके, अगेन डोंट ओपन एन ईमेल अटैचमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर, आई थिंक दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, कुछ ईमेल पर नहीं क्लिक करना। डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी सस्पिशियस ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, वेब पेजेस, जो हम स्पूफिंग की बात कर रहे थे। ओके, डोंट एंटर ए पासवर्ड व्हेन समवन इज सिटिंग beside you as they may see it, जो भी तो आपके पीछे खड़ा हो पासवर्ड। इवन व्हेन यू यूज इंटरनेट इन साइबर कैफे, एक क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। साइबर कैफेज में मैनी टाइम्स जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू के जस्ट पीछे एक नजर जरूर लगाइएगा, एक पेन ड्राइव की तरह एक छोटी सी चीज लगी होती है, कई जगह होती है। जस्ट क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा साइबर कैफे में, कभी आप इंटरनेट यूज करने जाएं, जस्ट क्रॉस चेक कि सीपीयू के बैक साइड में जितने सारे पोर्ट्स होते हैं जहां पर यूएसबी लगाते हैं, जस्ट क्रॉस चेक कि वहां पर कोई यूएसबी ड्राइव जैसी कोई छोटी चीज तो नहीं लगी हुई है। वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी कीवर्ड यूजर नेम पासवर्ड आप टाइप करते हैं, वो सारे यूजर नेम पासवर्ड उस डिवाइस में स्टोर हो जाते हैं। डोंट यूज एनी थर्ड एनी सिक्योर सिस्टम, और बाहर कुछ यूज मत कीजिए, अपना एक डेडिकेटेड घर पे सिस्टम हो, उसी पे नेट बैंकिंग यूज कीजिएगा। Okay, don't share your password with anyone. Okay, you know when don't share username password on browser to steal other information. Don't steal other info. Of course ये ethics भी हैं, मुझे किसी का पासवर्ड भी चोरी नहीं करना है, right? Don't access or use file without the permission of the owner. Of course don't copy the software with copyright without the author permission. आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कॉपीराइट ये विंडोज यूज करते हैं, और कई बार तो इसमें नीचे मैसेज भी आ जाता है कि यू आर नॉट ए जेन्युइन यूजर, प्लीज एक्टिवेट। वो कॉपीराइट इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। डोंट बुली अदर ऑनलाइन, टेस्टिंग, थ्रेटनिंग, यूजिंग रूड ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो ऐसा कुछ थ्रेटनिंग ईमेल किसी को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि नाउडेज एवरीथिंग इज ट्रैकेबल। आपने न्यूज में सुना होगा कभी भी कुछ मोबाइल इजीली ट्रैक हो जाते हैं, कहाँ से कॉल आया था और कहाँ से ईमेल आया था, कोई थ्रेटनिंग कॉल और ईमेल इजीली ट्रैकेबल थिंग्स आर। टेक्नोलॉजी इज मैच्योरिंग वेरी फास्टली। Okay, don't use someone else password even if it is shared with you. Don't use someone else read their email or mess with their online profile. And don't attempt to infect any other, try to make someone else computer unusable. Okay, ओके, अब सजेशंस की हम बात करते हैं। क्या करना क्या चाहिए, सिर्फ 3 मिनट हैं। सो सजेशंस मेरी तरफ से आपको क्या सजेशंस हैं मोबाइल सिक्योरिटी के प्रति, क्या सजेशंस हैं? एटलीस्ट एवरी 6 मंथ रीसेट योर फोन, डाटा बैकअप लीजिए और रीसेट कर दीजिए। यूज मिनिमम ऐप यूज कीजिए। व्हेन हम जब हम मोबाइल परचेज करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ बाय डिफॉल्ट एप्स मोबाइल में हमें मिलती हैं, बहुत सारी शॉपिंग साइट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पता नहीं कितनी ऐप जो हमने कभी यूज करनी भी नहीं है वो भी मिलती हैं।
उन ऐप को डिसेबल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। जिस ऐप की आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही यूज कीजिए। इवन नेट बैंकिंग आप डेली थोड़ी ना यूज करते हैं। डोंट इंस्टॉल नेट बैंकिंग ऐप। कभी कभार यूज करना है ब्राउजर में यूज कर लीजिए। कीप डाटा ऑफ इन नाइट। आई थिंक दैट आई ऑलरेडी डिस्कस वाई कि नाइट में क्यों हमें मोबाइल, आई थिंक मोबाइल को लेकर मैं पहले सेशन में काफी कुछ कवर कर चुका हूँ, इफ यू रिमेम्बर। सो मोबाइल डाटा ऑफ करना है नाइट में। डोंट गिव योर मोबाइल टू अननोन पर्सन। सो उससे हमें कॉल स्पूफिंग और कॉल SMS स्पूफिंग नहीं आएंगी। चेक ऐप की परमिशन, सारी परमिशन चेक कीजिए। कीप योर फोन लॉक्ड, सेट सिक्योर पासवर्ड, कीप योर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। जितनी भी ऐप आपके मोबाइल में है या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अप टू डेट रखिएगा ऑलवेज, यू नो, एवरी टाइम। एज ए सेड कि एक चोर पुलिस की दौड़ की तरह है, और ये अपडेट उसी का एक हिस्सा है कि कोई बग है देन कंपनीज द इश्यूज द न्यू रिलीज उस बग को खत्म करने के लिए। सो वो अपडेट्स में हमें मिलती हैं। So every time update your all app, keep up to date your all app and Android ऑपरेटिंग सिस्टम और Mac जो भी आप यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, सारी ऐप और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। ओके, कनेक्ट सिक्योर वाईफाई। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, वाईफाई मिलता है, ओपन वाईफाई। डोंट कनेक्ट योर फोन विद ओपन वाईफाई, कभी मत कीजिए। ओपन वाईफाई जो बाहर आपको होटल्स में, पब्लिक प्लेस में मिलते हैं, डोंट कनेक्ट। किसी होटल में जा रहे हैं, कोर्स दे हैव ए सर्टेन आईडी पासवर्ड, बट वहां पर भी रिस्की है। दे कैन स्टोलन योर डाटा। जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हैं वाईफाई को, दे कैन स्टोलन योर डाटा। तो ओपन वाईफाई से तो कभी मत कनेक्ट कीजिएगा। और कोई सिक्योर वाईफाई है, यू कैन कनेक्ट, बट बी अवेयर, मैं कहूंगा वो भी मत कीजिए, वो भी मत कीजिए। राइट, जैसे मेट्रोज में देखा हो अपने, मेट्रो ने अपना वाईफाई शुरू किया, रेलवे ने अपना वाईफाई शुरू किया। ऑफ कोर्स दे आर ऑथेंटिकेट। जैसे रेलवेज ने अपना वाईफाई शुरू किया, वो रेल टेल ने किया। रेल टेल इज ऑर्गेनाइजेशन जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे की ही कंसर्न है, उन्होंने किया। देयर इज ओन वाईफाई सिस्टम। बट कई जगह पे होता है कि फ्री वाईफाई ऐसे ही पब्लिक में लगे होते हैं। डोंट यूज दैट फ्री वाईफाई, ओपन वाईफाई, डोंट यूज। मेट्रो में उनके अपने हैं, मेट्रो रेल के नाम से उनका अपना वाईफाई सिस्टम है। वी कैन रिलाई ऑन दैट वन, आई थिंक जो गवर्नमेंट के हैं। बट जो ओपन में होते हैं, डोंट यूज दैट। एयरपोर्ट पे आप देखिए, वहां पर बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे वाईफाई। आप जस्ट क्रॉस चेक कीजिएगा, एयरपोर्ट पे बैठे हो, वाईफाई सर्च कीजिएगा, आपको इतने सारे ओपन वाईफाई मिलेंगे कि देयर इज नो लिमिटेशन। राइट, बिवेयर ऑफ डाउनलोड, अनवांटेड कुछ भी डाउनलोड मत कीजिएगा। डोंट जेल बोर्ड और रूट योर फोन। रूट योर फोन मीन्स, कई बार आपने नोटिस किया हो कि कुछ ऐप दे आर आस्किंग कि योर फोन का जो रूट एक्सेस है, दे नीड दैट एक्सेस। डिबगिंग डेवलपर ऑप्शन ऑन, एक ऑप्शन होती है डेवलपर ऑप्शन ऑन ऑफ, बाय डिफॉल्ट इट्स ऑफ होती है। वो सिर्फ उनके लिए है जो हाईली प्रोफेशनल हैं, दे नो हाउ टू कस्टमाइज मोबाइल प्रोग्रामिंग टू डेवलपर ऑप्शन को ऑन ऑफ करना। बट फॉर द नॉन टेक्निकल पर्सन, डोंट ओपन योर रूट ऑफ योर फोन। राइट, और आपको कभी कुछ इंसिडेंट अगर हो जाता है, कुछ साइबर रिलेटेड, कुछ क्राइम रिलेटेड, कुछ रिपोर्ट करना है, देन देयर इज ए साइट, यू मे नोट डाउन, cybercrime.gov.in। इस साइट पर जाकर आप अपना इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, और उस पर आपकी कार्रवाई जरूर होगी। इन आवर यूनिवर्सिटी बहुत सारे ऐसे क्राइम होते हैं, तो हमने बहुत सारे रिपोर्ट किए हैं इस पर online, cybercrime.gov.in पर। So you can note down this site, cybercrime.gov.in, to report to log your report if any incident happens with you. Okay, thank you so much for listening me so patiently.